हाथों हाथ। उस खाते को खोलते ही आपका 30,000 का बीमा फ्री। अगर हुटा हुटा के हुई तो गवर्नमेंट 30,000 रुपये दी। अगर दुर्घटना में कुछ हो गया 71,000 रुपये देंगे। और तीसरा, उसके साथ एक ATM देंगे और रुपए काट करके किया हुआ। उस ATM में 1 लाख का दुर्घटना का बीमा। अगर मान लो 3 महीना में कोई छोटी मोटी लेन देन क्यों है और कोई पता नहीं जिंदगी को गाड़ी चलावा और हेल्थो खुद ही बेटी रोक दे, तो उसमें 1 लाख का बीमा। तो बिना पैसे 0 रुपए में भी खाता खुला 3 प्रकार की परिवार की सुरक्षा की वजह से। और चौथा, और अगर आप 20 रुपए भरोगे साल के तो आपके 2 लाख का बीमा। अगर 320 रुपए भरोगे तो 2 लाख और बीमा। तो मतलब 7 लाख के बीमे तक का प्रावधान उसमें है, लेकिन जनता को पता नहीं है। और आधे लोग तो ऐसे हैं कि उनके ऑलरेडी बना हुआ है, पता नहीं है। मैंने कोरोना के अंदर कई ऐसे क्लेम पास कराए हैं जिनका जन धन योजना में बीमा किया हुआ था। दूसरी बात, बड़ी इससे भी कृषि बीमा। कृषि बीमे के अंदर क्या हुआ था, कृषि बीमे के अंदर 2014 से पहले, जब मैं 2014 में सरपंच बना था, तो मैंने चेकिंग की थी कि यार पैसे कट रहे हैं, लोगों के आज क्यों नहीं रहे। तो हमने पूरी जांच की। जांच करने के बाद में जब तक हमने ये तैयारी कर ही रहे थे, तब तक मोदी जी ने आके और उसका रूल परिवर्तन कर दिया। और रूल परिवर्तन ये किया कि अगर किसी क्षेत्र में पहले 50% का नियम था कि किसी क्षेत्र में अगर 30% खराबा घटी धरी 33% खराबा हो गया तो उस क्षेत्र के किसान को कोई क्लेम नहीं करना पड़ेगा और उसका बीमा मिलना ही मिलना है। 33% तो मिलेगा ही मिलेगा। लाख रुपए का बीमा है तो 33,000 रुपये मिलेंगे। आज यहाँ पे जीरा 1,35,000 हेक्टेयर है, मूंगफली 1,30,000 हेक्टेयर है, और बाकी ये जो इस सब है वो भी लाख रुपए हेक्टेयर है। अपने सभी किसानों का, सभी के खेत है बड़े बड़े, रण सिंह जी बिराज है, इनके भी अगर आपके 500 बीघा जमीन है तो भी वो कृषि बीमा मिलेगा। दूसरे वाले में नियम था कि 2 हेक्टर के ऊपर है तो ये आपको बीमा मिलेगा, पहला नियम ये था। लेकिन अभी मोदी सरकार ने अंत तक कर दिया कि आपने सीधा ईटा किया और ईटा किया हुआ आंधी से उड़ गया तो भी आपको पूरा पूरा पैसा मिलेगा। अगर किसी आदमी के खुद के ज्यादा खराबा हो गया, मान लो 33% नहीं हुआ, खुद के ज्यादा हो गया, तो उसके नंबर दिए हुए, आप उसके फोन करोगे, कंपनी का प्रतिनिधि आएगा और जितना आपका खराबा है उतने पैसे आपको मिलेंगे। तो ये पहले व्यवस्था नहीं थी। पहला तो आपस में बांटूड़ा पैसा, थारे इतना और गर्म फुटे किसान। 2015 के बाद रेगुलर पैसे आ रहे और 2015 में आदान अनुदान के पैसे, जिन्हें हमने मारवाड़ी भाषा में बोले खाद बीज का, उनमें 12,000, 12,500, 13,500 और सीआर मोदी 28,500। वसुंधरा सरकार में लगातार 5 साल तक पैसे आए थे क्योंकि वो 33% कर दिया था तो उसमें वो भी आ गए। लेकिन अशोक गहलोत सरकार आने के बाद में एक भी पैसा नहीं आया, और आया तो उनके आया जो उनके आगे पीछे घूमते हैं। मेरी पंचायत में सिस्टम किया हुआ था कि जितने खाता धारक है खेत जिसके नाम है सबके पैसा देते। लेकिन अब की बात, हमारी पंचायत की बात कर रहा हूँ, 10% लोगों के पैसे आए, जबकि ये पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, राज्य का 1 रुपया भी नहीं है। तीसरी बात है, अपने ये पैसे 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं किसान निधि के, इसमें भी इन्होंने गड़बड़ किया। पत्रकार खड़े हैं तो आप सुन लेना और पूछ लेना कल जाके। जब लोगों के लगातार पैसे आ रहे थे 2018 तक और 19 के बाद में इन्होंने ऑर्डर दिया इनके खाते में 1 नंबर मिस्टेक कर दो। 80% लोगों की, मैं ऑफिस में जाके मैंने वेरीफाई कराया, 80% लोगों के अकाउंट अपने आप डिस्टर्ब हो गए। भाई क्यों डिस्टर्ब हुआ? 5 साल तो पैसा आया। इस प्रकार की इनकी खराब नीति है। अभी ये जल जीवन मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन में इन्होंने क्या किया है, एक रतौड़ा का मामला हमारे पास आया था कि इधर से लाइन, एक तरफ से लाइन आके इस खंबे के पास घर है, यहाँ आके अटकी है, वो कांग्रेस वालों की आई है, लेकिन वो घर बीजेपी वाले घर, इधर से 5 किलोमीटर घुमा के उसको कनेक्शन दिया है। ये एक प्रकार धोखा है कि नहीं है?
इस प्रकार के काम ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अपने को अगर सही काम करवाना है और सही तरीके से अगर विकास की योजनाएं, योजना तो केंद्र की है, राज्य की बहुत कम योजना है। ये कह रहे हैं कि हम रोड बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सभी पैसे आधे छोटी छोटी रोड बनी बीच वाली, इनमें भी आधे पैसे केंद्र के हैं। यहाँ से एक रोड बनी है हमारे यहाँ सिवाड़ा तक 4.5 करोड़ रुपए दिए हैं, वो सैंक्शन करवाने में मैं कई बार देवजी भाई के पास गया था और उन्होंने कहा था कि मैं अब की बात से फर्स्ट टाइम होगा और ये सैंक्शन हुई थी। 33 करोड़ का हमारे सिवाड़ा में पुल बना है। तो तुम्हारे चितलवाड़ा के एक प्रभु राम शरण थे, उनके पैर में 2 बार वहां पे वो होल्डिंग से लगी थी। हमने कहा रोज यार एक्सीडेंट होते हैं, तो देवजी भाई के पास गए, उन्होंने कहा भाई कोशिश करूंगा और ये पुल बन गए। तो काम बड़े बड़े होते हैं संसद से, साल में दिन तो होते हैं 1700 और दोनों जिलों में गांव में 27 पंचायत 2500 है। तो 2500 में तुम्हारे इतने लीजिए नहीं पास और कोई नहीं पूछ सके। तो कुछ पहुंचना लंबी दूरी के सरपंच भी नहीं पहुंच पाता और पूरी पंचायत में पास बना। तो वो कुछ नहीं है, उनके बड़े स्तर के काम है वो कर रहे थे। अब अपन ये देते हैं, ये भी करेंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे, क्योंकि अब की बार तो गाँव ही कम है, पंचायत है 80 पंचायत है सातों विधानसभा क्षेत्रों में। और बाकी सभा ने पता है कि आप कथाओं दुखियां सभी प्रकार से, चाहे किसी प्रकार शिक्षा के काम में वो आ रहे हैं, जब तक बोल रहे शिक्षा के अंदर आपके चितलवाड़ा के अंदर वो बार बार कि मैं भी कॉलेज खोलेगा, चितलवाड़ा में भी कॉलेज खोलेगा, कॉलेज खोले। मैं चुनाव में था, इनकी भतीजी संतोष खड़ी हुई थी एबीवीपी में, उसमें मैं 15 दिन खुद में घुमा था। एक बाबू लगा हुआ है एलडीसी, अभी तक एक बाबू लगा हुआ है। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना वो उसकी उम्र से बड़े, हम वो क्या पढ़ाई स्थिति है। इसके बाद में ITI कॉलेज है, ITI कॉलेज में करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, आप जाके देख लो करोड़ों रुपए का। इसमें भी पैसे केंद्र के, ये नहीं है कि राज्य के, राज्य सरकार खोल सकती है कोई भी, लेकिन पैसे केंद्र के। स्कूल में मास्टर तो जितने भी है ना, आपको भी अध्यापक से बात करना। पहले 2 विभाग थे, एक पंचायत समिति का था और एक IAS बोलते उसका था, उसमें पैसा केंद्र देता पूरी तनख्वाह, इनकी पूरी तनख्वाह केंद्र की आती है। नाम ये मंत्री जी है जो भी कांग्रेस के कहते हमने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं। 2014 के अंदर शिक्षा का अधिकार उसका एक कंसेप्ट खड़ा था और पंचायत में आया था, उसके अंदर स्पष्ट था